So, good morning, friend. Myself Ajay Ampuri. Today we are discussing about the very important neat topic, that is antibody or immunoglobulins. First of all, we are discussing about what is the antibody or what is the meaning of immunoglobulins. Antibody or immunoglobulin, these both are the same things. ठीक है, एंटीबॉडी का ही दूसरा जो नाम होता है जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। अभी हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं दैट इज एंटीबॉडी। Antibody is what? It is the one type of glycoprotein which is produced by our body against the particular antigens. Antigen is what? It is the foreign substance which are entering in our body, and against these antigens our body produces the one protein or one glycoprotein. This glycoprotein is the antibody. उसे हम antibody कहते हैं और उसे हम immunoglobulins भी कहते हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस एंटीबॉडी स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हमारे बॉडी में जब बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे कुछ पार्टिकल्स, ऐसे कुछ मटेरियल्स बॉडी में जाते हैं तो उस वक्त हमारे बॉडी में एक मटेरियल फॉर्म होता है, एक प्रोटीन फॉर्म होता है, जिस प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीबॉडी और उसे ही कहते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हम यहाँ पे अभी क्या देख रहे हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स का स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे बताया, बहुत इजी वे से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको। सो दैट इज एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको हम आईजी कहते हैं। वी आल्सो कॉल इट इज द आईजी, वी कॉल इट इज द आईजी। सो इम्यूनोग्लोबुलिन इज व्हाट? इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, and this glycoprotein means this immunoglobulins is made up by 4 polypeptide chain, means they are made up by the 4 polypeptide chain in which the 2 chains are the heavy chain and 2 are the light chain। अभी हमें यही देखना है कि heavy chain कौन सी होती है, light chain कौन सी होती है, यही हमें यहाँ पे देखना है। See, if you see the structures of these immunoglobulins or antibody, अगर आपने एंटीबॉडी का और इम्यूनोग्लोबुलिन का अगर स्ट्रक्चर्स देखा तो आपको एक ध्यान में आएगा, दिस इज मेड अप बाय द 4 चेन इन व्हिच 2 आर द हेवी चेन एंड 2 आर द लाइट चेन। देखिए अब ये देखिए, दिस पार्ट, दिस इज द फर्स्ट हेवी चेन, दिस इज सेकंड हेवी चेन, इज ऑल नेक्स्ट वन, these are 2 are the heavy chain and 2 are the light chain। देखिए जो छोटे जो है जिसे हम light chain कहते हैं, this is also the light chain here, and here this heavy chain and the light chain they have the 2 regions। यहाँ पे इसके दो रीजन्स होते हैं जिसमें हम देखिए यहाँ पे अगर हमने हेवी चेन कंसीडर अगर किया, इस हेवी चेन को 2 रीजन्स होते हैं। एक रीजन्स को कहते हैं हम वेरिएबल रीजन, देखिए जो ऊपर का रीजन है उसे हम वेरिएबल रीजन्स कहते हैं, यहाँ पे देखिए वेरिएबल रीजन्स कहते हैं। सो एंड यहाँ पे हमने देखा है दैट इज द VH, हमने यहाँ पे लिखा है VH एंड व्हाट, दैट इज द वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन। हम यहाँ कहते हैं इसको वेरिएबल रीजन्स ऑफ हेवी चेन, मींस यहाँ पे हमने क्या लिखा VH, यहाँ पे भी हमने VH लिखा, दिस इज द वेरिएबल रीजन्स ऑफ हेवी चेन। और हियर दिस इज द CH मींस व्हाट? कांस्टेंट रीजन। देखिए हमने यहाँ पे देखा है दैट इज वेरिएबल रीजन्स ऑफ हेवी चेन, दिस वन। नेक्स्ट वन CH, यहाँ पे भी CH लिखा हमने, CH मींस व्हाट? दैट इज कांस्टेंट रीजन्स ऑफ हेवी चेन, दिस इज द कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन। This is also the constant regions of heavy chain. This is also the constant regions of heavy chain. This is also the constant regions of heavy chain, and these all are the constant regions of heavy chain. Next one, if you see that light chain, these light chain have also the 2 regions. Light chain में भी 2 regions होते हैं, तो कौन से होते हैं? That is VL and CL. VL यानी क्या? Variable regions of light chain. This is variable regions of light chain. And this is CL. CL means constant regions of light chain. This is also constant regions of light chain. यहाँ पे जो variable regions और constant region यहाँ पे हम कहते हैं, why we call this is the variable regions and this is the constant region? हम इसे variable regions ही क्यों कहते हैं, constant regions ही क्यों कहते हैं? Because of what? These variable regions they changing our shape according to the
शेप एंड साइज ऑफ एंटीजेंस, क्योंकि ये जो वेरिएबल रीजन्स होता है, यहाँ के जो सीक्वेंस होता है, प्रोटीन सीक्वेंस होता है या उसका जो शेप होता है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप ऑफ द एंटीजेंस। अगर यहाँ पे अगर कोई भी एंटीजेंस अगर छोटा एंटीजेंस आता होगा तो ये शेप चेंज कर लेगा, अगर यहाँ पे अगर बड़ा एंटीजेंस आता होगा तो ये शेप चेंज कर लेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज द वेरिएबल रीजन्स। Clear? And next one, this is the constant region. Why we call this the constant region? This one because of what? They have the constant sequence of amino acid and they play the very important role to digest the material. Material को digest करने के लिए ये important होता है. That's why this is the constant region. उस कारण उसे हम constant region कहते हैं. उसके बाद देखिए this one, this heavy chain and this light chain, they are joined by the bond. This bond is the disulfide bond, उसे हम कहते हैं disulfide bond. This one. उसके बाद देखिए this one, this antibody. If you see the heavy chain, this heavy chain they are joined by, जो दो heavy chains है, these are joined by the one region. This region we call it is the hinge region, उसे हम hinge regions कहते हैं. जिस hinge region से this antibody means the heavy chain they are joined together. So यहाँ पे हमने देखा है कि एंटीबॉडी मींस इम्यूनोग्लोबुलिन्स कब फॉर्म होती है? जब हमारे बॉडी में एक अदर फॉरेन पार्टिकल्स में से वन बैक्टीरिया वायरसेस when they are entering in here in our body, this antibody they starts to produce it. So this is the antibody. हमारे बॉडी में 5 टाइप्स के एंटीबॉडीज होती है, that is the IgA, IgG, IgM, IgD and IgE. These are the 5 antibodies and these antibody they play a very important role in our body. So antibody, structures of antibody. तो बच्चों इसको याद रखना कि these structures is very easy structures. अगर आपको ध्यान में आया होगा तो इसके बाद हम देखेंगे एंटीजेंस का स्ट्रक्चर्स देखेंगे और उसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है इसे भी हम देखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टू द नीट एग्जामिनेशंस ऑन द स्टेट बोर्ड. स्टेट बोर्ड में हमेशा इस पे क्वेश्चंस रहता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चंस रहता है और कभी-कभी नीट एग्जामिनेशन में भी आपको पूछा जा सकता है दिस क्वेश्चन. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीजेंस. अगले लेक्चर्स में हम एंटीजेंस का स्ट्रक्चर लेके आएंगे और उसी के बाद हम लेंगे दैट इज द एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे. सो वी सी दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट. हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिलेंगी एंटीजेंस के बारे में. सो वी स्टॉप हियर. थैंक यू.